बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। असुर मार थापै सुर न राखै निज सुते, तो राम राखै निज सुते। जग विस्तारे विसद जस राम जन्म करोत, सियापत रामचंद्र पद जय। गणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। तो सोए जस गाय भवत भवतरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के तो अनेका, परम विचित्र एक से एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। तो जन्म एक दो एक बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। द्वारपाल हरे के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। तवे प्रसाप थे दूनाऊ भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसेपो अरोहाट कलोचन, जगत विदित सुर पद मधलोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के हिसाब से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। तब विजय समारा वीर विख्याता, तरे वराह बपोए निपाता। होई नर हरे दूसर पुन मारा, जन प्रहलाद सोचस विस्तारा। तो वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया। अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। तो भय निशाचर जायते महावीर बलवान, रामा महावीर बलवान। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी, जग जान सियावर रामचंद्र वद जय। शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। वही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। तो मुको तो न भय हते भगवान, तीन जन्म द्विज वचन प्रवान। एक बार तिन के हित लागी, धर्यो शरीर भगत अनुरागी।
भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। तो काश्यप आजे ते तहाँ पे तू माता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कला पोहि वेदे अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कला पसुर देखी दुखारी, समर जलंधर सन सब हारे, सामुखी न संग्राम अपारा, धनुज मावल मरइन मारा। एक कल में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वो महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। तो परम सती असुराधे पुनारी, तेवलता है न जेतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। तो छल कर टारे होता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, रामा प्रभु सुर कारज कीन। जब ते जाने उमरम तबो, श्राप को पुकर दीन, सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। तासु श्राप हरे दीन प्रमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहत राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। तो एक जन्म कर कारण जेहि लगी राम धरी नर देहा। प्रत अवतार प्रथाक प्रभु केरी, सोन मुनिवरनी कवनि घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। तो नारद सापो दीन एक वारा, कल्प एक ते लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सोने वानी, नारद वे सुनु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कलम में उसके लिए अवतार हुआ।
यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है, तो कारण कावन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहे कहो पुरारी, मुनि मन मोह आचरजवारी। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुझे नारद जी के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। तब बोले व्यास महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोय, रामा ज्ञानी मूढ़न कोय। जे जस रघुपति करे सबो, सो तस चेयन होय। सियावत रामचंद्र वद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। तो कहा राम गुण गाथ, भरद्वाज सादर सुनो। बाबू भंजन रघुनाथ, भज तुलसी तजमान पद। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूं, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। तो हेमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवरे से मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी विचित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। तो निरख सैल सरे बेपेने बेहागा, भयउ रमापते पद अनुरागा। सो मेरा तहारे हैं श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वो एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। तो मौन गात देखे सोरे सडेराना, काम ही बोले कीन सनमाना। सहित सहाय जाहो मम हेतु, चले हर से ही जल चर के तू। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उनका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीनध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। तो सुनासी रमन माहू असी त्रासा, चहत देवरे से मम पुरवासा। जे कामी लोलुप जग माही,
कुटिल काक एव सवहि डेराही। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते हैं। शोक हार ले भाग जट स्वानन रघि मृगराज रामा स्वानन रघि मृगराज छीन ले जन जान जड़ ते रघु सुरपति हिन लाज सियावते रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तो तेह आश्रम ही मदन जब गया निज माया वसंत निर्मया कुसुमित बेबे दे बेटा पबहो रंगा कूजय को खेल गुंजय मृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतुओं को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों का रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। तो चली सुहावन त्रिवेदेन यारी काम कृतानो बढ़ावनिहारी रंभा देख सुर नारी नवीना सकल असम सर कला प्रवीणा। तो कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवांगनाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी। तो करय है गाना बहुतान तरंगा बहुविध कीड़े पान पतंगा देखे सहाय मदन हरसाना कीने सिपोने प्रपंच विधिनाना। वह बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए। तो काम कला कछु मोने न व्यापी निज भये डरे मनोबहु पापी सीमा के चापे कहीं कोई तासु बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। तो मांगल भावन अमांगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजय रविहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोलो जय सिया राम।